हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने साइनेप्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, केमिकल थ्योरी ऑफ साइनेप्स हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो चेक कर लें, देन न्यूरोट्रांसमीटर की वीडियो देख लेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स across the synapse. These are the chemicals by which one neuron communicates the other neuron or stimulate muscle neurotransmitter. So basically, these are the chemical by which one neuron communicate the other neuron or stimulate muscles. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से इम्पल्स जनरेट करके दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, भेजते हैं और क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइनेप्स में जो वेसिकल होता है, साइनेप्टिक वेसिकल मैंने बताया था, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। देन उसके बाद ये जाके कीमो रिसेप्शन होता है इसमें, मतलब ये सेकेंड न्यूरॉन जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। Neurotransmitter influence the ion channel and thereby changes the membrane potential. Based on their chemical structure, these are divided into following category. केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एमीन्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं एंड पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये सारे आपके एमीन कैटेगरी में आते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर ग्लूटामेट आता है, एस्पार्टेट आता है और ये सारे क्या होते हैं, एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड होते हैं। वेयर एज ग्लाइसिन जो होता है और गामा जो होता है, गामा अमाइनो एसिड जो होता है जिसे गामा अमाइनो ब्यूट्रेट कहते हैं, जिसे गाबा कहते हैं, ये इनहिबिटरी अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में जो आता है, वैसोप्रेसिन आता है, ऑक्सीटोसिन आता है, सोमेटोस्टेसिन आता है। तो ये सारे पॉलीपेप्टाइड्स में आते हैं। इम्पॉर्टेंट्स जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो देख लेते हैं। 4 neurotransmitter substances have been identified in vertebrates. They are acetylcholine, serotonin, एड्रेनलिन में जो आपके आते हैं नॉर एपिनेफ्रिन आते हैं, एपिनेफ्रिन आते हैं। और पहला तो एसिटाइलकोलिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और एड्रेनलिन हो गया, एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन, ये सारे आपके 4 इसी में आते हैं। और इनको बोला जाता है न्यूरोह्यूमर्स, मीनिंग दैट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल एंड स्टिमुलेट और इनहिबिट द अदर सेल। ओके, अब आते हैं एड्रेनर्जिक जो होते हैं, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन इज सिक्रीटेड बाय द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर विच आर देयरफॉर सेड टू बी एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक क्या होते हैं, जो एड्रेनर्जिक होते हैं ये सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से सिक्रीट होते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, वहाँ से सिक्रीट होते हैं, इसको इसीलिए एड्रेनर्जिक कहते हैं। और ये हार्मोन जो होता है एड्रेनलिन और या फिर नॉर एड्रेनलिन होते हैं, इसकी वजह से इसे एड्रेनर्जिक कहते हैं। सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक होता है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है, ये प्री गैंग्लियोनिक से सिक्रीट होते हैं जो सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसको कोलिनर्जिक कहते हैं। ठीक है, और ये कोलिनर्जिक से ही जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है रिलेटेड होता है, क्योंकि जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है वो डिजनरेशन होता है, उसमें
कोलिनर्जिक फाइबर का। तो इसकी वजह से अल्जाइमर जो डिजीज़ है इसी से रिलेटेड है। और जो नर्व फाइबर एसिटाइकोलिन रिलीज़ करता है उसको हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर कहते हैं। एसिटाइकोलिन क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। तो एसिटाइलकोलिन वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी डिस्कवर। ये पहला ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर था जो डिस्कवर किया गया था फ्रॉग में। सिंथेसाइज बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज फ्रॉम द कंपाउंड कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम। तो बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम से ये सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज choline acetyl transferase. Okay, in the synaptic cleft acetylcholine is rapidly broken down by the enzyme acetylcholine esterase से ये ब्रेक होता है। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये फॉर्म हुआ होता है एसिटाइलकोलिन जो होता है इस ब्रेक हो जाता है जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है। जब आप साइनेप्स पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कोलिन इज ट्रांसपोर्टेड बैक द एक्सॉन टर्मिनल। जो कोलिन होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल में एंड यूज टू मेक मोर एसिटाइकोलिन एंजाइम। एसिटाइकोलिन बनाने के लिए फिर से यूज़ होता है कोलिन। ओके, अब आते हैं बायोजेनिक अमीन्स या मोनो अमीन्स क्या होते हैं। These are synthesized by the nerve cells by making minor change in the amino acids। तो बायोजेनिक जो एमीन्स होते हैं, मोनो एमीन्स होते हैं, इसको माइनर चेंज किया जाता है अमीनो एसिड्स में और चेंज करके अमीन बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन बायोजेनिक अमीन्स आर, जो मोस्ट कॉमन है डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन and histamine, epinephrine. Another biogenic amine is a major hormone secreted by adrenal medulla। तो बेसिकली ये सारे एमीन होते हैं। सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन इज प्रेजेंट इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ मैमलियन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन एंड मेटाबोलाइज्ड बाय द मोनोएमीन ऑक्सीडेज। It has excitatory effect on motor pathways and inhibitory effect on sensory pathway. Okay, its activity becomes slow or absent during sleep and highest during night। तो सेरोटोनिन जो है इसकी एक्टिविटी क्या है? स्लीप के टाइम जो होती है स्लो, मतलब हाँ, इट एक्टिविटी बिकम स्लो और एब्सेंट ड्यूरिंग स्लीप एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग नाइट। ओके, अब आते हैं कैटाकोलिन। कैटाकोलिन अमीन्स क्या होते हैं? डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन कंटेन अ कैटाकोल रिंग और 6 साइडेड कार्बन रिंग होता है विद 2 एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होता है एन अमीन ग्रुप। दस दे आर कॉल्ड कैटाकोलिन। इसमें क्या होता है, जो 6 साइडेड कार्बन रिंग होता है उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और जिसकी वजह से, और एक अमीन ग्रुप भी होते हैं जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं कैटाकोलिन अमीन। एंड गाबा जो है ये इज एन अमाइनो एसिड बट इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम glutamic acid. It is found in certain region of brain such as cerebellum and cerebral cortex and spinal cord of vertebrates। तो ये बेसिकली सेरोटोनिन हो गया। कभी कभी मेलेटोनिन भी पूछा जा सकता है। तो मेलेटोनिन जो होता है ये नाइट में, यहाँ पे दिया गया नहीं है, ये मेलेटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये नाइट में इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होती है। ये स्लीपिंग हार्मोन होता है मेलेटोनिन। तो यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।